जो अंदाज था वो भी वाजे कर दिया। उलमा तशरीफ फरमा है इतना कह देना भी काफी था, या अबा बकरिन इन्नी रसूलुल्लाह इलन्नास जमिया, अबू बकर मैं सारी इंसानियत का रसूल हूं, तुम भी इंसान हो लिहाजा मैं तुम्हारा भी रसूल हूं। लेकिन ऐसा नहीं फरमाया, बल्कि हजरत सिद्दीक अकबर को तन्हा करके इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन्नास जमिया, मैं आपका और बाकी सब का रसूल बन के आया हूं। मुझे इससे ये महसूस होता है वो बाद का फैसला। अभी अनवार क्लब में हमारा प्रोग्राम था, वहां वो रवायत मैंने पेश की कि अल-बिदाया में ये लिखा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से अपने एक ख्वाब का जिक्र किया, और आपका ख्वाब भी अल्लाह की वही है। ख्वाब में फरमा मैंने तराजू देखे। सहाबा ने पूछा तराजू का मतलब क्या है? फरमा बहुत बड़ा तराजू था, रब ने एक पलड़े में मुझे बिठाया और दूसरे पलड़े में मेरी पूरी उम्मत को बिठाया। फरजहतु बिहिम, मैं अकेला सबसे भारी था। दूसरे पलड़े में मेरे खुलफाए राशिदीन भी हैं, अशरा मुबशरा भी हैं, अंसार भी हैं, मुहाजिरीन भी हैं, तबे ताबीन भी हैं, क़यामत तक के आबिद जाहिद सूफी सालिक नमाजी हाजी सब हैं, मैं अकेला सबसे भारी था। फिर फरमाया एक पलड़े में रब ने मेरे सिद्दीक अकबर को रखा और दूसरे पलड़े में रब ने मेरी पूरी उम्मत को रखा। अब अंदाजा कर लो, एक तरफ सिर्फ सिद्दीक अकबर और दूसरी तरफ बाकी पूरी उम्मत। खुलफाए राशिदीन में से 3, अशरा मुबशरा में से 9, अंसार मुहाजिरीन बदरी ओहदी असहाबे बैत रिदवान, ताबीन तबे ताबीन, गौस कुतुब अब्दाल, सिद्दीक शहीद जुहाद उब्बाद, क़यामत तक की पारसाई तहारत तकवा सब कुछ दूसरे पलड़े में रख दिया गया। और एक पलड़े में सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। मेरे नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं फवज़ना फवज़ना बिहिम, जब वजन किया गया तो मेरा सिद्दीक अकबर तन्हा सब के मुकाबले में पूरा उतर गया। क्या परहेजगारी है हजरत सिद्दीक अकबर की, क्या तकवा है, क्या पारसाई है, क्या इल्म है, क्या शुजात है, कितना ऊंचा मकाम है। खुलफाए राशिदीन में से 3 दूसरी तरफ, अशरा मुबशरा में से 9 दूसरी तरफ, सारे सहाबा ताबीन क़यामत तक के लोग, तन्हा हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक पलड़े में है। तो आज जो पहले दिन कहा था इन्नी रसूलुल्लाह इलैका व इलन्नास जमिया, मैं तुम्हारा और बाकी सब का रसूल बन के आया हूं, तो ये वाजे किया तुम्हारा रसूल होना ये एक तरफ, बाकी सब का रसूल होना एक तरफ। तुम्हारी जात के लिहाज से महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहले दिन से इनको जुदा करके अपने गुलामों में बयान किया, वाजे किया। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस वक्त ये जुमला सुना तो फरमाया मा दलीलों का, हर दावे की दलील होती है, तुम जो रब के रसूल हो तो मेरे हबीब बताओ दलील क्या है। आपने यह हदीस सुनी होगी कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खसाइस को बयान किया कि जो सिर्फ आपकी शान है, आपके सिवा किसी की नहीं, उसमें यह बात भी है मा दअउतु अहदन इलल इस्लाम इल्ला कानत लहू कबवा, और जिसे भी मैंने दावत इस्लाम दी उसने कुछ टाइम तो सोचने के लिए मांगा, पर सिवाय अबू बकर के एक लम्हा मैंने दावत दी, अगले लम्हा इन्होंने कबूल कर ले। ये हदीसें सही में मौजूद, लेकिन यहां यह है कि पूछा दलील क्या है, तो दोनों बातें सच्ची हैं। दोनों हदीसों में तत्बीक ये है, एक है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अपनी जात का मामला कि दलील पूछे ताकि मुतमईन हो जाए, शक दूर हो जाए। ऐसे अपनी जात के लिए दलील नहीं मांगी, अपनी जात के लिए एक लम्हा में सरकार का दावा था, दूसरे लम्हा में हजरत सिद्दीक अकबर का एतराफ था। एक अंदाज ये है कि जो वफद आपको शहर के बहर मिला
अब आप जाके उनको फैसला सुनाना है और उनको दलील की जरूरत है। जब फैसला सुनाएंगे तो वो कहेंगे अबू बकर दलील बताओ, दलील क्या है? तो दलील मांगी भी है और नहीं भी मांगी। नहीं मांगी अपनी जात के लिए, मांगी है औरों के लिए। अपना शक दूर करने के लिए दलील नहीं मांगी। तो वो जो आपकी खुसूसियत नबी अलैहिस्सलाम ने बयान की कि बाकी सब ने कुछ देर सोचा, अबू बकर ने नहीं सोचा, फौरन मुझे मान लिया, वो आपके अपने इत्मीनान का बयान था कि इनका इतना दिल पहले ही मायल हो चुका था। और ये अब जो मैं हदीस बयान कर रहा हूं तो इसमें जो दलील मांगी है अपने लिए नहीं मांगी, उस वफद के लिए मांगी है जो वफद शहर से बहर हजरत सिद्दीक अकबर का मुंतजिर था। और अब वो इंतजार में था कि अबू बकर सिद्दीक हमें आके क्या फैसला सुनाते हैं। जिस वक्त पूछा दलील क्या है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन। अबू बकर दलीलें मुझसे पूछते हो, मेरी नबूवत की दलील वो शेख है जो तुम्हारे पेट से कपड़ा उठा के देखते रहे हैं। अब देखो, अश-शैखुल लज़ी लक़ीतहु बिल यमन, मेरी नबूवत की दलील वो शेख है जिनसे तुम यमन में मिल के आए हो। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैरान रह गए कि मेरे महबूब की आंख कितनी तेज है और कान कहां कहां से सुनते हैं, कहां मक्का शरीफ, कहां यमन। जो कुछ मैंने देखा इन्हें पता, जो कुछ किसी ने मुझसे बातें की ये जानते हैं। अब मजीद बात को मुहकम करने के लिए अगला सवाल कर दिया, कम मिन शैखिन लक़ीतहु, मेरे हबीब मैं तो बहुत से शुयूख से मिला हूं, यमन में मैंने कई शुयूख से मुलाकात की है, आप किसको अपनी नबूवत की दलील बताते हो? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लज़ी अफादा का अबयाता, ए अबू बकर जिसने आते वक्त तुझे मेरी नात दे के भेजा है। ये था अंदाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर शेख की बात नहीं कर रहा, वो शेख जिन्होंने तुझे मेरी नात दे के भेजा है, वो मेरी नबूवत की दलील। अब हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हाथ यादा का उबायुक, फिर अपना हाथ आगे करो, मैं आपका कलमा पढ़ना चाहता हूं। अब यहां पर कलमा पढ़ा, कलमा पढ़ के बाहर निकले। अबू जाल का पूरा टोला मुंतजिर था कि सिद्दीक अकबर अब आते हैं और कुछ फैसला सुनाते हैं। आपको देखा तो कहने लगा अबू जाल, अबू बकर बताओ क्या फैसला करोगे? फरमाया मैं तो करके आ गया हूं। पूछा कौन सा? कहा मैं तो कलमा पढ़ के आ गया हूं। तो अबू जाल फौरन कहने लगा अबू बकर कोई दलील भी किसी बात की होती है, तुमने पूछे बगैर, दलील सुने बगैर कलमा पढ़ लिया। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा नहीं, मैंने दलील देख के कलमा पढ़ लिया। अब वो जो हिकमत थी सवाल करने की वो वाज़ेह हो गई। अबू जाल पूछता है दलील क्या है? फरमाया दलील ये है कि ये थे मक्का शरीफ में, मैं था यमन में, मैंने जिस से बातें की इन्होंने सारी सुनी है, जिसने जो कुछ मुझे कहा इन्होंने सारी सुनी है। मेरा दिल ये गवाही देता है जो मक्का में बैठ के यमन की खबरें सच्ची देते हैं, वो फर्श पे बैठ के अर्श की खबरें भी सच्ची देते हैं। अब देखना क्या दलील है और क्या ईमान। आज कुछ लोग इस बात पर उम्मत मुस्लिमा पे शिर्क का फतवा लगाते हैं। क्यों? ये अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्मे गैब मानते हैं, तो कहते हैं वो जो माने वो मुशरिक हो जाता, जबकि
हकीकत यह है कि इस उम्मत का पहला उम्मती जब कलमा पढ़ रहा था तो इल्मे गैब को देख के पढ़ रहा था। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बरमला अबू जाल के सामने इस हकीकत को बयान किया। ये आगाज था, इसके बाद का सफर कितना निखतो नूर का सफर था, कितनी तरबियत की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और कितना नवाजा हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को। एक मौका पर जिस वक़्त हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, खिसालुल खैर सलासुमिया व सित्तून खसलतन, अच्छी खसलतें 360 हैं। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा जअलल्लाहु फीहि वाहिदा, जब रब्बे जुल जलाल किसी से भलाई का इरादा करता है उन 360 में से एक उसे अता फरमा देता है। उस एक से वो बंदा बुलंदो बाला हो जाता है, उसको अजमतें मिल जाती हैं। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कमाल आजिज़ी देखो। पूछने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन 360 में से क्या मेरे अंदर भी कोई मौजूद है? तो हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर गैब की खबर दे दी, कुल्लुहा फीका या अबा बकरिन हनी अल्लाह का, अबू बकर तुम एक की बात करते हो, वो 360 की 360 तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने वो सारी की सारी तुझे अता फरमा दी है। अब यहां पर भी निगाह नबूवत का जो मुशादा है उसका पता चलता है, क्योंकि ये खसलतें वो नहीं जो सारी माथे पे लिखी हुई हो, हाथों पे हो, इनका ताल्लुक दिल के साथ है। वो दिल के अंदर खुलूस, लिल्लाहियत, रूहानियत सब कुछ जो मौजूद था मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ तक वाज़े किया, क़यामत तक के लोगों को, बंदे को खुद अपने बारे में वो पता नहीं होता जो सरकार को उम्मती का पता होता है। हजरत सिद्दीक़ अकबर खुद जानते होते तो बता देते कि मेरे अंदर इतनी मौजूद है। पूछा क्या उनमें से कोई एक मेरे अंदर भी है? तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपना भी पता रखता हूं, अपनों का भी पता रखता हूं। ये बता दिया, कुल्लुहा फीका या अबा बकर हनी अल्लाह का, वो सारी की सारी अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाई है। यहां से इस बात का पता चलता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद किसी इंसान को जो सबसे ज्यादा अच्छी खसलतें मिल सकती थीं वो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जिनको इस हद तक ज़वाने नबूवत ने फैसला करके सुना दिया, इतना वाज़े तौर पर उनका जो ज़ाहिर और बातिन रोशन है उसका फैसला कर दिया। अब यहाँ ये बात भी बिल्कुल वाज़े हो गई, वो 360 खसलतें जो जामे खसलतें हैं, ज़ाहिर है उनमें वलायत भी होगी, ज़ाहिर है उनमें रूहानियत भी होगी, ज़ाहिर है उनमें बातिन की सफाई भी होगी, ज़ाहिर है उसमें तज़किया और तहारत का भी वस्फ होगा। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ऐ मेरे अबू बकर, अल्लाह ने ये सब कुछ तुम्हें अता फरमाया है। अब जिसके अंदर 360 खसलतें मौजूद हों, उनके बारे में आज कोई कहने लग जाए कि वो सियासतदान तो अच्छे थे मगर वली चोटी के नहीं थे, कितनी मत मारी गई उस इंसान की जो हजरत सिद्दीक़ अकबर की बलायत को आज तराजू में तोलना चाहता है। ये सिद्दीक वो सिद्दीक हैं कि जिनके बातिन की रोशनी पर गवाही अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं। वो 360 खसलतें जो एक कामिल तरीन इंसान के लिए होती हैं, मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया, ऐ अबू बकर, अल्लाह ने वो सब की सब तुम्हें अता फरमाई है। बातिन की रोशनी पर इतना इदराक था हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जब किसी शख्स ने आकर ये कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने गाय को देखा वो बातें कर रही थी, उसको किसी ने जोता, तो उसने कहा मुझे रब ने इसके लिए पैदा नहीं किया। अब लोग सुन के तज्जुब कर रहे थे कि वो जानवर इस तरह बातें करे, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तज्जुब किस चीज का है? उमिनु बिही आना व अबू बकर व उमर, इस बात पर मेरा भी ईमान है, मेरे अबू बकर का भी ईमान है, मेरे उमर का भी ईमान है। हालांकि ईमान तो दिल की कैफियत है, जब किसी के सामने कोई दावा पेश किया जाए फिर बंदे के दिल में अब कैफियत होगी या इकरार की या इनकार की, फिर जाके अगर इकरार है तो उसको ईमान कहा जाए। जब ये बात की गई महफिल में ना हजरत सिद्दीक़ अकबर मौजूद है ना ही हजरत उमर मौजूद है,
वो दोनों वहां मौजूद ही नहीं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं ये जो अभी